दिल्ली के नरेला के लोगों को बहुत जल्द एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नरेला में बहुत जल्द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का उद्घाटन होने वाला है, जिसको लेकर आज केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि नरेला स्थित ये संस्थान कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का सैटेलाइट सेंटर है और उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ सांसद हंसराज हंस भी मौजूद थे। इनके अलावा आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई कालू भाई, आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, आयुष मंत्रालय और NIH के अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और सांसद हंसराज हंस ने पूरे इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया, जिसके बाद बारी बारी से सभी अतिथियों को शॉल और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब होने पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुष को स्वास्थ्य की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ये भी कोशिश की गई है कि आयुष को स्वास्थ्य सेवा में शामिल शिक्षा और अनुसंधान से भी जोड़ा जाए। कि हमारे हिंदुस्तान की जो भी परंपरागत चिकित्सा व्यवस्था जो है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय बनने जा रहा है और आयुष सिस्टम ने आज दुनिया की मानव समाज की दिल जीतने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 8 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सेक्टर में जैसे मेहनत की, विशेष ध्यान दी और उनकी दिए हुए शक्ति के द्वारा आज आयुष पहले इंडिपेंडेंट मंत्रालय बने, उसके बाद कैबिनेट मंत्रालय बने और साथ साथ में बजट के 6 गुना बढ़ा दी और अलग अलग जो रिसर्च, एजुकेशन, जितना भी आधुनिक व्यवस्था चाहिए, इस व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय को बढ़ावा दिया, जिसके वजह से आज आप लोगों ने देखी है दुनिया की WHO सबसे बड़े हमारे जो UNO की हेल्थ विंग है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी आज भारत की ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को विशेष रूप से स्वीकृति दिया, जिसके वजह से उन्होंने दुनिया के अंदर पहला एक्सटेंशन ऑफिस हिंदुस्तान की गुजरात की जामनगर में स्थापना की। ये है हमारे सबसे बड़ी सफलता के नमूना। ये सफलता प्राप्ति हुए है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष ध्यान, उनके विशेष कदम और अनटायरिंग एफर्ट, निरंतर उन्होंने जो भी मेहनत की, इसके वजह से ये संभव हुए है। और हमारे देश के अंदर जो भी हमारे हीलर्स, ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स हैं, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, नरेला में NIH के इस केंद्र की आधारशिला 15 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी। ये संस्थान होम्योपैथी के विभिन्न धाराओं के विशेषज्ञों को तैयार करेगा। इस संस्थान में 7 विभाग हैं और ये होम्योपैथी की विशेषताओं से संबंधित पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल कोर्स उपलब्ध कराएगा। होम्योपैथी औषधि के विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा मानक सहित होम्योपैथी के विज्ञान सम्मत विकास की मूल संकल्पनाओं का ये संस्थान फोकस करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान में ये संस्थान बेंचमार्क स्टैंडर्ड स्थापित करेगा। बता दें कि नरेला स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की निर्माण लागत 287 करोड़ रुपए है और ये होम्योपैथी चिकित्सा व्यवस्था के वैश्विक सहयोग केंद्र के साथ ही वैश्विक प्रोत्साहन और अनुसंधान के केंद्र के रूप में काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग से भी ये संस्थान मुख्य भूमिका निभाएगा।
निरीक्षण करने आए थे, कब तक यहाँ नरेला की जनता को इसकी सौगात मिलेगी? इसकी सौगात तो मुझे लगता है कि डिस्पेंसरी के द्वारा कई महीने से चल रही है जी। लेकिन पूर्ण रूप से उद्घाटन इसका जल्दी होगा। आज आदरणीय मंत्री जी और राज्य मंत्री जी जो हमारे आए और लोकप्रिय सांसद जी भी उनके साथ थे, उन्होंने आज बिल्डिंग का निरीक्षण किया और क्या क्या त्रुटियां हैं सभी आयुष के अधिकारी यहाँ थे, उनको पूरा करके जल्दी से जल्दी ये लोगों के लिए लोकार्पण ये बिल्डिंग होगी और लोगों के लिए फायदे की चीज रहेगी। जी सर, अक्सर देखा जाता है कि आयुर्वेद जो है लोगों तक इतना मतलब होता है ना, पहुंच नहीं हो पाती है, लेकिन एक नरेला के अंदर इतना बड़ा मल्टी हॉस्पिटल मतलब बन रहा है आयुर्वेद का, तो क्या लगता है आपको कि इससे फायदा मिलेगा? और इसकी जैसा कि सांसद जी ने कहा था कि देश का नंबर 1 है, सबसे बड़ा, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देश का नंबर 1 है। आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं तो अपने कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वो इस हॉस्पिटल का जब ये लोकार्पण हो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो, निश्चित रूप से ये जो है होम्योपैथी हॉस्पिटल ही नहीं इंस्टीट्यूट भी है, यहाँ डॉक्टर भी बनेंगे, यहाँ रिसर्च भी होगी कि किस प्रकार की बीमारी कैसे ठीक की जाती है। और जैसा बताया कि होम्योपैथी एक ऐसी दवाई है कि वो किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं करती। मैं पूरे उत्तर भारत के लोगों की तरफ से समस्त उत्तर भारत के लोगों को इस जो तोहफा आज जो जल्दी से जल्दी लोगों को मिलने वाला है उसका निरीक्षण करने के लिए हमारे दो मंत्री भारत सरकार के और सांसद जी आए। मैं सभी उत्तर भारतवासियों की तरफ से बहुत बहुत उन सब का धन्यवाद हमारे लीडरों को करता हूँ। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।